नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 7 चैप्टर अवकलज डिफरेंशिएशन, है ना। तो 11th में अपने अवकलज सीखा था, फलनों के अवकलज प्रथम सिद्धांत से, और फिर उन्हीं को सूत्र के रूप में काम में लिया था। मानक फलनों के मूलभूत फलनों के अवकलज, ये 11th में भी थे ये फार्मूले, है ना। डी डी एक्स, एक्स की घात n का अवकलज, n इंटू एक्स की पावर n-1, एक पावर कम हो जाती है ना, वो वाला। दूसरा डी डी एक्स अचर, सी फॉर कांस्टेंट, अचर, अचर फलन का अवकलज 0, है ना। तीसरा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलज ई की पावर एक्स ही था। चौथा डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का था ए की पावर एक्स लॉग ए आधार ई, है ना। पांचवा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आधार ई, इसका था 1/x, ठीक है ना। फिर त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज थे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलज था माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलज था सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यही फार्मूले अभी फिर वापस काम में आएंगे, आते ही रहेंगे इस चैप्टर में और इससे आगे भी, है ना। तो इनको एकदम मुँह ज़बानी याद रहने चाहिए 24 घंटे, उस वे में याद करना है आपको, है ना, कहीं भी यूज़ होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला अवकलजों का बीजगणित। जिसमें हमने देखा था दो या दो से अधिक फलनों के योग, अंतर, गुणा और भाग से बने फलनों के अवकलज, है ना। तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ, जैसे f और g दो फलनों का योग है ना, f प्लस g, इन फलनों का अवकलज तो पृथक पृथक हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ f प्लस डी डी एक्स ऑफ g। योग और अंतर में पृथक पृथक हो जाता है उनका, अंतर में भी है ऐसे ही, डी डी एक्स ऑफ f माइनस जी ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ f माइनस डी डी एक्स ऑफ g। इन्हीं को हम यूँ भी लिखते थे, u प्लस वी का होल डैश, u डैश प्लस वी डैश, डैश से भी व्यक्त करते थे अवकलजों को, है ना, फलन के ऊपर डैश लगाकर अवकलज व्यक्त हो जाता था। ऐसे ही
u माइनस v का होल डैश u डैश माइनस v डैश। तीसरा आता है गुणनफल का, f इंटू जी डी डी एक्स एफ जी। तो f इंटू जी का अवकलज डी डी एक्स ऑफ जी प्लस जी डी डी एक्स ऑफ एफ, है ना। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलज प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलज, प्रथम का, है ना। या इसको u इंटू वी का होल डैश u वी डैश प्लस v u डैश। एक इसी प्रकार भाग का था, डी डी एक्स ऑफ f अपॉन जी, दो फलनों के भाग का अवकलज। तो इसका सूत्र था अपना अपॉन में g का स्क्वायर हर का स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ जी डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी वी डी डी एक्स ऑफ यू एफ माइनस बटे में हर का स्क्वायर था, हर इंटू अंश का अवकलज, है ना, हर इंटू अंश का अवकलज जी डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ डी डी एक्स ऑफ जी, या u अपॉन वी का होल डैश बराबर अपॉन में v का स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है ना। तो ऐसे भाग की क्रिया में भी हम ये वापस देख लो एक बार, दो फलनों के योग डी डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स डी डी एक्स एफ प्लस डी डी एक्स जी, या u प्लस वी का होल डैश u डैश प्लस v डैश। ऐसे ही अंतर में डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस डी डी एक्स ऑफ जी, या u माइनस वी का होल डैश बराबर u डैश माइनस वी डैश। तो योग और अंतर में अलग अलग अवकलज हो जाता है उनका। गुणनफल का नियम था अपना, जैसे डी डी एक्स एफ इंटू जी एफ डी डी एक्स ऑफ जी प्लस जी डी डी एक्स ऑफ एफ, मतलब प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलज प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलज, या इसको u इंटू वी का होल डैश u वी डैश प्लस वी यू डैश। ऐसे ही दो फलनों के भाग का था, डी डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, तो अपॉन में हर का स्क्वायर जी का स्क्वायर जी डी डी एक्स ऑफ एफ अंश का अवकलज माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ जी हर का अवकलज, है ना, या u अपॉन वी का होल डैश u वी यू डैश माइनस यू वी डैश, ठीक है ना। ये था अपना, है ना। अगला काम आता है अपना संयुक्त फलन। ये भी मैंने सिखाया था आपको 11th में, थे भी सही क्वेश्चन भी थे। संयुक्त फलन या फलनों के फलन का अवकलज, है ना, जिसमें श्रृंखलन नियम था अपना एक। जैसे y कोई फलन है f, ये f u का फलन है, u h का फलन है और h x का फलन है, यानी जैसे तीन फलनों का संयुक्त फलन है। तो इस y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा डी एक्स बराबर डी एफ बटा डी यू डी वाई बटा डी यू इंटू डी यू बटा डी एच इंटू डी एच बटा डी एक्स। अर्थात सबसे पहले इस y का f u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर u का h के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर h का x के सापेक्ष। तो वो श्रृंखलन नियम होता था, अपन देखते थे उसमें कि भाई तीन जो संयुक्त फलन है, पहला फलन ये है, उसका अवकलज किया, फिर इंटू अगले फलन पे वो डी डी एक्स सरका देते थे अपन, है ना।
फिर उसका अवकलज किया इनटू फिर डी डी एक्स तीसरे फलन पर। और भी होते हैं संयुक्त फलन, तो इसी तरह सरकाते जाते थे। वो डी डी एक्स एक ऑपरेटर होता है ना, प्रचाल, जो इस क्रिया को करता है ना। मैं उदाहरण देकर ये बात करूँगा, पहले एक एक उदाहरण पुराने भी ले लें अपन। यह है जैसे, यदि y बराबर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x प्लस लॉग x आधार ई माइनस साइन x हो तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करो, है ना। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स की पावर 4 बटा डी एक्स, सबका अलग अलग हो जाएगा योग अंतर में। डी डी एक्स ऑफ ई की डायरेक्ट करते चले, अभी तो ये शुरुआत है जो वापस रिपीट कर रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आधारी माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो x की पावर 4 का अवकलन 4x³ प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस लॉग x का 1/x साइन x का कोस x, याद है ना। यदि y बराबर x की पावर 5 log x हो तो डी वाई बटा डी एक्स। तो इसमें दो फलनों का गुणनफल है ना, x की पावर 5 और log x इनका गुणनफल है, तो u इंटू वी वाला है ये, है ना। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर x की पावर 5 डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5। डायरेक्ट भले से बाद में परिणाम लिखते हुए चल रहा है ना। x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस log x इंटू 5 x की पावर 4। तो इसमें एक पावर कट जाएगी, 3 पावर बच जाएगी, है ना। ये x³ प्लस 5 x की पावर 4 log x, ये आंसर है, ठीक है ना। एक भाग वाला देख लो, फिर संयुक्त फलनों पे आते हैं। साइन x अपॉन x की पावर 7 हो तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें। तो डी वाई बटा डी एक्स अपॉन में हर का स्क्वायर, हर x की पावर 7 अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस अंश साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। सॉल्व करें। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स की पावर 7 कोस एक्स माइनस एक्स की पावर 7 का अवकलन 7 एक्स की पावर 6 और इनटू में चल रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 7 होल पावर 2, तो एक्स की पावर हो गई 14, है ना। ऊपर x की पावर 6 कॉमन आ रही है, वो कट जाएगी इससे,
अंदर हो जाए एक्स कोस एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 14। हाँ हाँ, एक्स कोस एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 8, ये आंसर है। ठीक है। हाँ देखिए, अगला उदाहरण आ रहा है अपना